नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल हमारा झारखंड पे। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर है अल्फाबेट। ये इसमें आज आपको बताएंगे कि आप ये जो आपका अल्फाबेट है बड़े आसानी से इसका प्लेस वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे। इस अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करेंगे और ऐसे ही बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप विजुलाइज करके आप अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू को आप याद कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अल्फाबेट की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिए, ये मेरा अल्फाबेट होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हाफ। ए टू एम मेरा फर्स्ट हाफ है। और फिर जब हम लोग स्टार्ट करें तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, इसको कहते हैं सेकेंड हाफ। समझिए बात को, ए से लेकर के जब हम लोग एम तक की बात करते हैं तो ये मेरा फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर के जब हम जेड तक की बात करते हैं तो ये मेरा सेकेंड हाफ है। ओके, बड़े ही आसान तरीके से बड़े मजे से आपको पूरा का पूरा अल्फाबेट का हम प्लेस वैल्यू विजुलाइज करके आपको बताएंगे। मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पुराना ट्रेंड था, हम लोग एसओटी से याद रखते थे, हम लोग वोवेल से याद रखते थे, इसको याद रख लो उसको याद रख लो। कुछ नहीं करने का है, सिंपल सा बात। अगर हम लोग सिर्फ विजुलाइज करके नंबर को ही देख करके कुछ बातें इधर उधर की करके अगर पूरा का पूरा अल्फाबेट मेरे को याद हो जाता है तो बड़े आसानी से इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करके किसी भी रेंज का कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर आप बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस नहीं आते। ओके, तो अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ए से लेकर के एम तक का और एम से लेकर के जेड तक का, मैंने टोटल 26 लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। ठीक है, अब जब आप लोग ध्यान से देखिए कि कहीं ना कहीं आपको जब बात करेंगे हम लोग पोजीशन का, तो जब हम लोग खड़े हैं तो ये मेरा, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और इसकी जब बात करते हैं तो हम लोग राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लेफ्ट टू राइट का प्लेस वैल्यू हम लोग ध्यान याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट कैसे याद रखें। अब गौर कीजिए, आपको पता है ए के बारे में, बी सी डी ई एफ, यहां तक करीब करीब सारे बच्चों को पता होता है कि लेफ्ट से पहला नंबर, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से पांचवा और लेफ्ट से छठा। लेकिन जैसे ही यहां के बाद आता है, कोई आपसे पूछ देता है कि भाई बताओ जी कितने नंबर का लेटर है लेफ्ट तरफ से, तो बस अब आप या तो हाथ में काउंट करने लगते हैं या तो आपके दिमाग में चलता है कि पहले से एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो पेज में लिख करके रखेंगे A1 B2 C3 ये 4। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए जी, आप गौर से देखिए जी को, ये जी में ही 7 है। गौर से देखिए जी को, ये जी में ही 7 है। तो हमें जी देख के पता चल जाएगा कि जी का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, 7। कोई दिक्कत? या बहुत सारे लोग G7 सबमिट इसकी बात करते हैं। ओके, तो जी का तो काम तमाम हो गया। अब आप H को देखिए गौर से, ये H है। अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं तो आपको H में ही 8 दिखता है ना, H में ही 8 आपको दिखता है। और जब H में ही 8 दिखता है तो आराम से हम लोग H का भी प्लेस वैल्यू लेफ्ट से राइट की ओर बता सकते हैं, ये H8 है। I तो हम लोग ऐसे लिखते ही हैं, ये अपना I है, तो I तो 9 दिख ही रहा है,
तो आई को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि ये 9 है। जे की जब हम लोग बात करेंगे तो जे हम लोग जब इस तरीके से लिखते हैं तो सिर्फ एक 0 लगा देंगे अगर जे में, तो हम लोग को फीलिंग्स आ जाएगी 10 वाली, आ जाएगी, कोई दिक्कत। उसके बाद 10 तक तो अपना काम समाप्त हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग आगे की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, आपका एक और लेटर है जिसका नाम है के, और गौर से देखिए, एक आईपीएल की टीम हुआ करती थी पहले, किंग्स 11 पंजाब, है ना। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, किंग्स का के बिलोंग्स टू 11, ठीक है। तो ये हो गया आपका किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो के का भी प्लेस वैल्यू अपने को पता हो गया 11। उसके बाद आप गौर से देखिए, ये है 3, ये है M और ये है W। इसको भी अगर थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये भी 3 दिखेगा, और इसको भी रोटेट करेंगे तो ये भी 3 दिखेगा। इसका मतलब कि ये अगर 3 है तो ये मेरा 13 और ये मेरा 23, क्योंकि इन सब में 3 की फीलिंग्स आ रही है। तो के तक आपका बात खत्म हो गया। एम आपका 13 नंबर है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जब एम 13 नंबर में है तो एल हमारा 12 नंबर में होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट हाफ मजे से आपको याद हो गया होगा। देखिए क्या किए थे हम लोग फर्स्ट हाफ में, जी तो G7 दिख रहा है, H, ये I9, J10, के लिए मैंने कहा किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। और मैंने कहा ये 3M और W को याद रखेंगे, ये तीनों आपको 3 का फीलिंग्स देगा, ये 3, ये 13 और ये 23, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा फर्स्ट हाफ आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई आपसे कहे तुरंत कि भाई बताओ 10 नंबर का कौन होगा, तो तुरंत आपको याद रखना है J10, ठीक है। आपको किसी ने कह दिया 11 नंबर का कौन होगा, तुरंत दिमाग में लगाइए किंग्स 11 पंजाब। इस तरीके से करके आप बड़े आसान तरीके से फर्स्ट हाफ आप याद कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में जब हम लोग आते हैं तो हमारा सेकेंड हाफ N O P Q R S T U V W X Y और ये Z, ओके। इस N को देखिए गौर से, ये रोमन का 4 से बना है, रोमन का 4, और जब ये रोमन का 4 को मिला रहे हैं तो बन रहा है N। इसका मतलब कि ये 14 नंबर का लेटर हो गया। 2 सिर्फ आपको याद रखना है, याद रखिए, O 15 और Q 17, ये 2 आप याद रखेंगे, O 15 और Q 17, ओके। O 15 और Q 17। अब आप P पे आइए। जब P की बात करते हैं तो गौर से देखिए, ये P है और ये उल्टा 6 है, ये P है, ये उल्टा 6 है। दैट मीन्स ये P जो होगा हमारा 16 नंबर का लेटर होगा, ठीक है। अब अगला जो स्लॉट है वो है हमारा R S T, R S T। ये T को आप याद रख सकते हैं, T20 क्रिकेट मैच रख सकते हैं ना याद। और इस क्रिकेट मैच से आप याद रख सकते हैं रमेश सचिन तेंदुलकर, नाम सुना होगा आपने। ऐसे तो सचिन रमेश तेंदुलकर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें याद रखने के लिए रमेश सचिन तेंदुलकर, तो R S और T, आपको इसमें बीच में T20 क्रिकेट मैच से T याद रह जाएगा 20, और आप याद करके रखेंगे R S और T 18, 19 और 20, ओके। रमेश सचिन तेंदुलकर, साथ में 18, 19 और 20। तेंदुलकर के बाद एक और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे जिनका नाम था
युवराज सिंह, और युवराज सिंह को बड़े ही प्यार से हम लोग यूवी बुलाया करते थे। ठीक है, तो तेंदुलकर के जस्ट बाद हम लोग याद रख लेंगे यूवी को, और यूवी का नंबर हो जाएगा 21 और 22। डब्लू मैंने आपको बता दिया कि डब्लू 3 की फीलिंग्स देती है, तो 23, और उसके बाद एक्स वाई जेड 24, 25 और 26, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बड़े ही आसान तरीके से हम लोग यहां पे याद करके रख सकते हैं पूरे की पूरी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ठीक है, एक बार मैं रिकैप करा दूं क्या क्या मैंने कहा, आप एक बार ध्यान दे दीजिए। G7 7 की फीलिंग, H8 ये, I9, J10, के लिए मैंने कहा किंग्स 11। ठीक है, L आपको याद रखना है क्योंकि M 13 नंबर में है। M के लिए, W के लिए मैंने कहा कि ये 3 की फीलिंग्स देती है, इसीलिए ये 13 और ये 23। फिर मैंने आपको कहा कि आप रमेश सचिन तेंदुलकर याद रखिए, T20 याद रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा रमेश सचिन तेंदुलकर एक साथ में 18, 19 और 20। फिर मैंने P के लिए कहा, मैंने कहा ये P है और ये उल्टा 6 है, इससे आप याद रखेंगे 16 नंबर का कौन, P। ठीक है, तेंदुलकर के बाद एक और बैट्समैन यूवी, तो तेंदुलकर 20 पे खत्म हुए, तो युवराज सिंह 21 और 22। डब्लू आपको मैंने बता दिया 23 नंबर, और एक्स वाई और ये जेड 24, 25 और 26। इससे आपका पूरा का पूरा अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको याद हो जाएगा। अब अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट याद करने की कोशिश करें, राइट टू लेफ्ट, समझिए राइट टू लेफ्ट, तो ये हो गया मेरा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और ये एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। ये ये ठीक है, बस आपको लेफ्ट से याद रखना है, उसके साथ साथ तुरंत आपको राइट से याद हो जाएगा। इसको आप याद रख लीजिए एजेड, फलानवा बहुत एजेड है, तो ए का अपोजिट कौन हो गया, जेड। इसका मतलब कि लेफ्ट से पहला नंबर में अगर ए है तो ऑन द बेसिस ऑफ एजेड राइट से पहला नंबर कौन होगा, जेड। इसको आप याद रख लीजिए बॉय, इससे आपको पता चल जाएगा कि बी का उल्टा कौन है, वाई। मतलब लेफ्ट से पहला नंबर में अगर बी है तो राइट से पहला नंबर में कौन होगा, वाई। इसको याद रख लीजिए क्रिसमस, 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 क्रिसमस। सी का उल्टा एक्स, मतलब कि लेफ्ट से अगर सी 3 नंबर पे है तो राइट से 3 नंबर में कौन होगा, एक्स। इसको याद रख लीजिए दिलवाले, टी डब्ल्यू, या डॉक्टर राइटर, डॉक्टर और राइटर। ठीक है, जब ये बात आप याद रखेंगे, या इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मत याद रखो डॉक्टर और राइटर, आप याद रखो दिलवाले, आप याद रखो दीवार। ठीक है, तो डी का उल्टा डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो इवनिंग, इवनिंग, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इलेक्शन में क्या होता है, वोटिंग, या याद रख सकते हैं हम लोग ईवीएम मशीन। तो कोई भी चीज याद रख के आप ये याद रख सकते हो कि लेफ्ट से अगर वो लेफ्ट से 5वां नंबर में अगर ई है तो राइट से 5वां नंबर में भी होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवीएम, इलेक्शन में वोटिंग, ईवीएम मशीन। ठीक है, इसको याद रख लीजिए फॉरगेट, अनफॉरगेट, या ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ओके, तो एफ का उल्टा यू, लेफ्ट से 6ठा नंबर में एफ, राइट से 6ठा नंबर में यू।
इसको आप याद रख लीजिए, जीटी रोड सबको पता है, शेरशाह ने बनवाया था जीटी रोड। तो लेफ्ट से 7वां नंबर में जी, तो राइट से 7वां नंबर में टी, जीटी रोड। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसको भी आप याद रख सकते हैं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कुछ भी। ओके, तो लेफ्ट से 7वां नंबर, लेफ्ट से 8वां नंबर में एच, तो राइट से 8वां नंबर में एस, हाई स्कूल। यहां आ गया इंडियन रेलवे, इंडियन रुपीज, लेफ्ट से 9 नंबर में आई, तो राइट से 9 नंबर में आर, इंडियन रुपीज, इंडियन रेलवे। इसको याद रख लेंगे, जेक्यू का झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, लेफ्ट से 10 नंबर में जे, तो राइट से 10 नंबर में क्यू, झारखंड क्वीन। इसको आप याद रख लीजिए, केपी है, आप केविन पीटरसन याद रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी याद रख सकते हैं, केविन पोलार्ड याद रख सकते हैं, ठीक है, करुआ का पापा याद रख सकते हैं, काला पत्थर याद रख सकते हैं, पीके मूवी याद रख सकते हैं। मतलब कि अगर लेफ्ट से हमारा 11 नंबर में के है, बिकॉज के बिलोंग्स टू किंग्स 11 पंजाब। ओके, तो पी हमारा आ जाएगा पीके मूवी, केविन पीटरसन, करुआ का पापा। ओके, और लॉग आउट, एल का उल्टा ओ, लॉग आउट सबको पता है, लॉग आउट और लॉग इन। तो लेफ्ट से 12 नंबर में एल, तो राइट से 12 नंबर में ओ, और ये याद रखेंगे आप मैन, लेफ्ट से 12 नंबर में एम, तो राइट से 12 नंबर में एन। ओके, तो क्या हो गया हम लोग का, एजेड, बॉय, क्रिसमस, दिलवाले, ईवीएम मशीन, ओनली फॉर यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, झारखंड क्वीन, पीके मूवी, लॉग आउट, मैन, यही तो है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखेंगे कि आप गौर से देखिए, 4 वर्ड तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, 4 लेटर, एल ओ भी ई, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई। ठीक है, ये 12 नंबर में लेफ्ट से, ये 12 नंबर में राइट से, ये 5 नंबर में लेफ्ट से, ये 5 नंबर में राइट से। तो आप इसको याद रखेंगे, तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अल्फाबेट अगर आपको याद रहता है तो बड़े ही आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट डे आगे मिलेंगे फिर कुछ नए ट्रिक्स के साथ। ओके।